putting up my brand together, what was in fashion and what was doing very well was nothing which I followed. I believed in the simplicity of my design. I pushed it through. I had artisans who believed in my work, worked with me through, and then we created something which people now, look at and say it is beautiful. Working on a project with Ministry of Rural Development, where we were working with around 10,000 artisans all around. Once the project duration was over, I could never go back to a corporate job. And I wore a sari yesterday and today, and they're fairly simple, off-the-shop counter things, and they're getting appreciated. So it's certainly something that has never gone away, but is certainly coming back. So Swara, beautiful. I'd like to say that I'm completely in agreement with Jayanti and Anavila on the way they are approaching beauty. लेकिन मैं एक थोड़ा सा शायद क्योंकि मैंने अभी कॉफ़ी पी है, मैं एक हल्की सी कड़वी बात रखना चाहूँगी, which is जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. मैं एक एक्टर हूँ बॉलीवुड में. मेरी कोशिश थी फ्रॉम द टाइम व्हेन आई केम कि मैं बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में घुस जाऊँ किसी तरह से. एंड आई थिंक दैट एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल जो ब्यूटी या जिस नोशन ऑफ ब्यूटी से आप टकराते हैं वो एक्चुअली काफ़ी डरावनी है. बिकॉज मैंने ये पाया था कि वो बहुत अनरियल है. जिन चेहरों को हम मैगजीन्स में खूबसूरत समझ रहे हैं, जिन चेहरों को हम मे बी इवन बॉलीवुड एंड ऑन स्क्रीन खूबसूरत समझ रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ. वो शायद मैं कभी नहीं बन पाऊँगी. एंड वो कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि वो रियल नहीं है. ओके वो शायद फोटोशॉप है, वो शायद 3D एडिटिंग या DI या आई डोंट नो व्हाट टेक्नोलॉजी है. तो मैं पर्सनली मैं बहुत जूझी हूँ इस ब्यूटी के नोशन से. एंड आफ्टर मच स्ट्रगल एंड मैंने बड़ी मेहनत करके हील्स पहनना सीखा है अपने लाइफ में. ये 5 साल में किसी भी अवार्ड से ज़्यादा नहीं, आज चप्पल पहने, लेकिन किसी भी अवार्ड से ज़्यादा मेहनत मैंने हील्स पहनने में करी है. And I think after these 5 years, between makeup and hair extension and heel and designer clothes, I have realized, and I heard this very, very small and simple story that I would like to share with you all, जो I'm sure आप सबके लिए resonate करेगी. जैसे कि जयंती ने कहा, बड़ा basic, लाइफ में जो चीज़ें help करती हैं आपको वो बड़ी simple और basic होती हैं. लैला मजनू की कहानी हम सबको पता है, right? सो बेसिकली कहानी जो मैंने सुनी बड़ी जल्दी मैं बताऊंगी, ये है कि मजनू को बाहर निकाल दिया गया था शहर से. लैला से वो बिछड़ गया था और वो इनफैक्ट मजनू बन चुका था. एज वी नो मजनू का रियल नेम कैस था. सो कैस मजनू बन चुका था और वो डेजर्ट में घूम रहा था, पागल हो रहा था. तो एक ट्रैवलर आया जो लैला के शहर से आ रहा था एंड जो लैला को देख के आ रहा था. तो वो आया मजनू के पास और मजनू पड़ा हुआ था और हालत खस्ता और पसीने और प्यास और भूख. तो दिस ट्रैवलर वेंट टू मजनू एंड सेड, यार भाई सॉरी, आई नो तुम बड़े बुरे हालत में हो, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अब माइंड मत करना यार. तो मजनू ने कहा यार बताओ. तो उसने कहा बॉस मैं लैला से मिलके आ रहा हूँ एंड यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बहुत ही बदसूरत है यार. वो छोटी सी है, मोटी सी है, काली है, पिंपल्स हैं उसके फेस पे, उसके बाल गंदे से हैं, छोटे से हैं. यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू ब्रो? तुम इस लड़की के पीछे तुम पागल हो गए हो? मतलब यार कम से कम गोरी तो होती, कम से कम थोड़ी बहुत सुंदर तो होती. और मजनू ने सुना इसे और कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से वो स्माइल किया और उसने कहा कि जनाब लैला की सुंदरता को देखने के लिए आपको मजनू की आंखें चाहिए. एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा ट्रू ब्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, विच इज़ दैट अनलेस यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनसाइड यू विल नेवर सी ब्यूटी एनीवेयर एल्स. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड being in this industry and really struggling with bloody trying to look beautiful all the time. I hate it.